if we can understand the importance of spirituality and how to balance life with the help of it, तो I guess nothing like it. आप बताइए। सर मेरा डिसीजन मेकिंग और कंसिस्टेंसी का थोड़ा हाँ। उसके ऊपर बात करना, और स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जो अभी मैं जैसे कि करता हूँ तो वो एग्जैक्ट है या नहीं, ये उसकी रियल डेफिनेशन है या नहीं, और उसको कैसे बेटर तरीके से देखा जाता है। जैसे मेडिटेशन हम करते हैं या स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाते हैं तो काफ़ी हम, और उसमें एक बिजनेस, यदि हमारा माइंडसेट हो हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें या बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, तो दोनों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आता है। बेसिकली मेरे को जब आप स्पिरिचुअल या मेडिटेशन की तरफ जाते हो तो काफ़ी शांत आप चाहते हो कि मैं पीस की तरफ जाऊं, और यदि आप वही एक बिजनेस की तरफ जाते हो या कोई जॉब या कॉर्पोरेट ऑफिस में मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हो तो आप पीस नहीं रह सकते हो। आप यदि स्टार्टअप को चलाना चाहते हो तो आपको रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, अपने ऊपर लोड लेना पड़ेगा, मल्टीटास्क करना पड़ेगा। तो उस चीज में कैसे दोनों चीज को कंबाइन करके चल सकते हैं? क्योंकि आप यदि मेडिटेशन करते हो तो आप सोचोगे यार थोड़ा कम पैसा है, मैं शांति से जीना चाहता हूँ, पीस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, उस तरफ ज्यादा जाना, फिर वही मैं बिजनेस को कैसे सेटअप करूँ, उस लेवल पर तक ले जाऊँ, क्योंकि मेरे को वहाँ पे रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी में और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी हमको करना है उसके बीच में बैलेंस कैसे बनाएं, या दोनों को साथ लेकर के चलें, या अभी अपना जो काम है उस पर ध्यान दें और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बाद में सोचें जब वक्त आएगा। सर क्वेश्चन मेरा भी लगभग सेम ही है, मतलब इन दोनों को बैलेंस कैसे करें, और हर कोई स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन अलग अलग बताता है तो उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। अब हम एग्जांपल किसी भी गुरुज वगैरह जो हैं सब बोल रहे हैं आप ये सब करिए, पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये करिए, लेकिन उसको करें कैसे? जितने भी ये पॉडकास्ट हो रहे हैं जहाँ पर, या जो सेशंस हो रहे हैं यूट्यूब पे, अलग अलग गुरु हैं, तो क्या सब एक ही तरह से बोल रहे हैं या सब अलग अलग बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं? डायरेक्टली नहीं काट रहे हैं तो इनडायरेक्टली काट रहे हैं मेरे हिसाब से। राइट, इनडायरेक्टली काट रहे हैं। तो आपके लिए तो कंफ्यूजन बढ़ रहा है ना। कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि आप एक काम करो, आप उनके पास चले जाओ, आप उनके पास चले जाओ। हर कोई ये कह रहा है ना मेरे पास आओ। हाँ, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने वाले को गलत कह रहे हैं और अपने आप को सही कह रहे हैं। और सारे स्कैम है, आप जितना भी पॉडकास्ट देख लो, कुछ भी देख लो, मैं स्टॉक मार्केट, ऐसे मत बोलो, सारे स्कैम नहीं है सर मैं बताता रहा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में ऐसे काम भी करता हूँ, फाइनेंस मार्केट में। मैं जब 2020 में 21 में स्टार्ट किया था तो मेरे को लगता था, जब मैं सोशल मीडिया देखता था कि सब पैसे कमा रहे हैं, सब ट्रेडिंग से, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो वहाँ पे सारे पैसे कमा रहे हैं। आप देखो कि बेसिकली वो इंट्राडे से कम कमाते हैं, वो वहाँ उसके उनके जो कोर्स हैं, जो यूट्यूब वीडियो है, उनसे वो ज्यादा कमाते हैं। आप यही सोचो कि जो स्टॉक मार्केट से कमा रहे हैं तो फिर यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं, अपना कोर्स क्यों लॉन्च कर रहे हैं? तो सारे ऑलमोस्ट सारे बताएंगे आपको कि सर ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और लास्ट में जब आपको पता चलेगा यार कुछ नहीं हो रहा है। देखो, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे मेडिटेशन हो, योगा हो, कोई भी पाथ हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, कोई भी ऐसा रास्ता हो जिसके बारे में कोई भी बात कर रहा है, आपको देखना ये है कि जब वो बोल रहे हैं कि ये करके ये हो जाएगा, यानी सक्सेस मिल जाएगी, अगर वो ये बोल दे कि ये करने के बाद में फेलियर हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर कोई आकर के आपको बोल दे कि ये मेडिटेशन करोगे इसके ये साइड इफेक्ट्स भी हैं, तो करोगे क्या आप? नहीं। तो वो क्या कहेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। आप कहोगे मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, फिजिकल है, मेंटल है, ये, अरे करके तो देखो। आपके जैसे देखो कितने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो ऐसे उठा करके कोई नंबर या कोई डेटा आपके सामने फेंक देंगे, बल्कि नंबर होगा ही नहीं, कुछ भी उठा करके बोल देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एनेक्डोटल। इन दोनों में पहले अच्छे से फर्क को समझ लो। अगर एक इंसान को समझना है ना कि वो फ्रॉड कर रहा है या जेन्युइन काम कर रहा है, तो समझो कि वो एक बड़े डेटा के बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करके ट्रांसपेरेंट तरीके से कुछ आपके सामने रख रहा है, या एनेक्डोटल मतलब क्या, कि मान लो ट्रेडिंग में उसने ये तो दिखा दिया कि मैंने एक दिन में पैसा डबल कर दिया, बट ये नहीं दिखाया कि एक दिन में पैसा 10 गुने से कम भी हो गया। वो वाली जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको तो हटा ली और सिर्फ वो दिखा दी जिसमें 10 में से एक बार पैसा डबल हो गया। तो ऐसा नहीं है पैसा डबल नहीं हो सकता है, बट अगर आप एवरेज आउट करोगे तो आप देखोगे एंड में आप लॉस में चले गए, या वो इंसान खुद जो आपको सिखा रहा है वो लॉस में चला गया। तो इतनी अकल हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जिसको भी आप देख रहे हो, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल हियर एंड देयर, हर कोई आपको कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है। तो वो कैसे बेचेगा? कोई ना कोई सपना दिखा करके, कोई ना कोई आपकी दुखती हुई नस को दबा करके, आपको बुरा फील करा के, आपको नीचे गिरा के, खुद को ऊपर उठा के। जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरु है, अगर वो आकर के आपको सच बोल दे, मेरे से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं 20 साल से ही कर रहा हूं, मेरा ही कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होने वाला है, तो क्या आप उसके पास जाओगे? तो वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद जगाएंगे
कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहां से सॉल्व हो सकती है। और मजे की बात क्या है, हर कोई जिसके भी पास आप जाओगे वो भी यही कर रहा है, दूसरा इंसान भी यही कर रहा है, तीसरा भी यही कर रहा है, चौथा भी यही कर रहा है, और सब अपने अपने ग्रुप बना रहे हैं और ये सब ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। कुछ है जो आमने सामने लड़ रहे हैं, कुछ है जो अपने माइंड में पकड़ के बैठे हैं अपनी एक आइडियोलॉजी को, अपनी फिलॉसफी को, उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोलेगा तो वो सब गलत है, सब बकवास है, बाकी जो वो कर रहे हैं वही सही है। जैसे अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में भी कुछ बोलता हूं अगर खुल करके कि देखो ये हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है, तो वो लोग जो उसमें फंसे पड़े हैं और उनको खुद नहीं पता है, वही मुझे उल्टा बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे इतना बुरे तरीके से जुड़े हुए हैं। और वो किससे जुड़े हुए हैं? उस आदमी से नहीं। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आदमी जिए या मरे, उसको फर्क पड़ता है अपने सपने से। अपना खुद का एक ड्रीम है माइंड में जो इस इंसान के थ्रू पूरा हो सकता है। ये इंसान बीच में आ रहा है तो ये इंसान बुरा है, वो इंसान अच्छा है। ये गेम है जी। तो पहले आपको लोगों को परखना सीखना होगा सबसे पहले, कि जो भी कोई भी आपसे बात कर रहा है, चाहे पैसा कमाने की, चाहे रिलेशनशिप को अच्छा करने की, चाहे हैप्पीनेस की, खुशी की बहुत बातें हो रही हैं। बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा बिजनेस है। क्योंकि वही तो चाहिए ना आपको, उसी के लिए तड़प रहे हो। यहां नहीं मिली, वहां नहीं मिली, अरे कहीं नहीं मिलेगी, हमारे पास ही है खुशी। तो स्पिरिचुअलिटी, बाकी सब जो बोल रहे हैं वो सब बकवास है। स्पिरिचुअलिटी की असली नॉलेज चाहिए तो मैं हूं जिसके पास में सारी नॉलेज है, मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा असली में स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। बाकी सब तो बेवकूफ बना रहे हैं, अकेले वही हैं जो सही काम कर रहे हैं। फिर जब वहां पहुंचते हो तो पता लगता है कि वहां अलग ही गेम चल रहा है अंदर। तो कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू मी। ध्यान से सुनो ना, बातों को समझो ना, इन्फ्लुएंसर क्या होता है और आप ऐसे हो क्यों कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। उनकी बातें सुनो, ध्यान से समझो, अगर लॉजिकल लग रही है, मतलब लॉजिकल में और इलॉजिकल में क्या होता है? इलॉजिकल मतलब कुछ भी ऐसा जो अंदर से आपको पता होता है डीप विद इन की बकवास है, कि यहां पर आओ और लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों कमाओ, पता है अंदर से कि ये सब बकवास है, पॉसिबल ही नहीं है। और कोई और आपको कमा करके कैसे दे देगा पैसा, और क्यों देगा? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट का कोई आपको सिखा रहा है कि एक दिन में पैसा डबल कर लो। अगर एक्चुअल में उसके पास ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, एक दिन छोड़ो, एक महीने में डबल कर लो, इसका मतलब समझ रहे हो? एक महीने में पैसा डबल मतलब 100% की रिटर्न पर मंथ। इसको कंपाउंड करो तो साल की रिटर्न आएगी कम से कम 2-3 हजार%, 2000%। मतलब अगर उसकी जेब में 1 लाख रुपए भी है तो 1 लाख का 1 साल बाद 2 करोड़ हो जाएगा। उसको 10,000 का कोर्स बेचने की कहां जरूरत पड़ रही है, और क्यों पड़ रही है? और क्यों वो आकर के, अगर उसने एक्चुअल में कोई ऐसा एल्गो क्रैक कर लिया है, आकर के आपको बता रहा है, उसको ऐसी कौन सी अटैचमेंट है आपसे? तो इतनी अकल क्यों नहीं है हमारे अंदर? और मेरी वीडियोस देखते हो उसके बाद भी क्यों नहीं है? मेरे को ये नहीं समझ आता है, जबकि मैं तो बिल्कुल ओपनली और क्लियरली बोलता हूं इन सब चीजों के बारे में। तो इतनी सिंपल सी चीज है, सोचो कि अगर एक्चुअल में ऐसा कोई एल्गो हो, जैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। मान लो दुनिया में 2-4 ऐसे लोग हैं जिनका ये एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते हैं उन्होंने क्रैक कर भी लिया, बट मजे की बात क्या है, अगर उनको आप ध्यान से देखोगे तो वो किसी को बताते ही नहीं है। वो एक सीक्रेट फॉर्मूले की तरह होता है जहां पे वो पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं। मान लो अगर वॉरेन बफे ने किया 20% से, वो कंपाउंड कर रहे हैं 30% से, 35% से, 40% से। अब वो उनका एग्जाम्पल तो दे रहे हैं बट ये नहीं बता रहे कि वो एक क्लोज नेट ग्रुप में काम कर रहे हैं। उनके एल्गोरिथम के बारे में किसी को नहीं पता है उनके अलावा, क्योंकि अगर एक्चुअल में उनके पास कोई फॉर्मूला है वो आपको क्यों बताएंगे? क्योंकि ये फॉर्मूला होता क्या है, पहले तो इस बात को ध्यान से समझ लो। ये जो स्टॉक मार्केट होता है ना, इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती है, इसमें कहीं कुछ बहुत ही सटल लूपहोल्स होती है, जिसको इलीगल भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से लीगल भी नहीं कह सकते। उसको अगर आप देख लेते हो, बीच का कहीं कोई रास्ता होता है और उस रास्ते पे चलते हो, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप कुछ कर पाओ, बट वो होने की पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ मैथमेटिशियन जिसने कुछ बहुत जबरदस्त क्रैक कर लिया है, समथिंग लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि उसने कुछ ऐसा डिस्कवर कर लिया है जो अभी लोगों को पता नहीं है। और कर लिया तो वो बताएगा नहीं इतनी जल्दी से। एक बात और ध्यान से समझो, जिसके पास में एक्चुअल में पैसा होता है ना, या जिसको पता होता है पैसा कैसे कमाते हैं, वो इंसान बिल्कुल हम्बल होता है। और जो जितना चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखा रहा होता है कि सारा दुनिया जहान का नॉलेज, ज्ञान उसी के पास में है, तो आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो। डोंट गो बाय व्हाट a person is saying or how a person is saying. Just look at that person closely and carefully. आराम से रुक करके देखो। ऐसे जो लोग होते हैं जो अंदर से एक्चुअल में स्ट्रांग होते हैं, यानी उनके पास में एक्चुअल में किसी चीज की
रियल नॉलेज, रियल एक्सपीरियंस होता है, उनमें एक ठहराव होता है। इसको इस तरीके से देखो कि एक ऐसा इंसान जो भूख से तड़प रहा है और आप भी भूखे हो, और वो कह रहा है कि मैं आपके लिए खाने का इंतजाम कर दूंगा, तो वो आपसे जब बात करेगा कैसे करेगा कि ये ले लो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। वो खुद भूखा है, बट जिसका पेट भरा हुआ है वो कैसे बात करेगा? बड़े आराम से, उसको कोई जल्दी नहीं है ना। और देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऐसे इंसान से आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। और जो बहुत ज्यादा शोशाबाजी करेगा, बढ़िया गाड़ियां दिखाएगा, लाइफस्टाइल दिखाएगा, ये दिखाएगा, वो दिखाएगा, आप पागल हो जाओगे। आप कहोगे वाह यार, अरे क्यों दिखाएगा वो आपको? अब मेरे बारे में आप यूट्यूब पर जाकर के देखो, वीडियोस लोगों ने बना रखी हैं, मैंने एक भी नहीं बनाई है ऑफिशियली, कि मेरे पास में ये गाड़ियां हैं। और तरह तरह की वीडियोस मिलेंगी आपको। कहीं आपको मिलेगी ऐसी गाड़ी जो 2-4 लाख रुपए की है, कहीं ऐसी भी मिलेगी जो 1 करोड़ की है। बट मैं क्यों बताऊं किसी को मेरे पास में कौन सी गाड़ी है? मैं क्यों बताऊं मैं किस लेवल पे हूं? मुझे क्या जरूरत है ये सब बताने की? तो ऐसे लोगों से नॉलेज गेन करने की कोशिश करो जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं है। वो आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगी, क्योंकि उनको आपको गलत गाइड करके क्या मिल जाएगा। बट हाँ, अगर कोई आएगा उनके कॉन्टैक्ट में और कोई आकर के पूछेगा, तो उनको बताने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है ना। बट लोगों को ऐसे लोग नजर नहीं आते हैं। इसको ऐसे देखो, दुनिया को भीड़ की तरह देखो, जहां पर 99% लोग भूख से तड़प रहे हैं। अलग अलग तरह की भूख है, किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी की भूख है, खुशी की भूख है, पैसे की भूख है। अब वहां पर अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं, और वो लोग चीख चीख करके आपको अपनी दुकान पे बुला रहे हैं कि तुम में से जिसको इसकी भूख है इधर आ जाओ, और तुम्हारी सिर्फ ये भूख नहीं मिटेगी, यहां पर आने के बाद में तुम्हारी सारी भूख मिट जाएगी, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अब वो कोई भी इंसान हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब ये दुकानें खोल खोल करके बैठे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप जाते हो उसकी दुकान में, धीरे धीरे आपका ऐसा ब्रेन वॉश हो जाता है कि उस इंसान के लिए आप औरों से लड़ने लग जाते हो। एज फार एज कि आप और दुकान वालों से लड़ रहे हो तब तो फिर भी ठीक है, बट किसी ऐसे इंसान से लड़ रहे हो जिसने अपनी कोई दुकान खोली ही नहीं है, तो ये दिखा रहा है आपकी हाइट ऑफ फुलिशनेस। क्योंकि जिसका पेट भरा हुआ होगा वो बड़े आराम से वहां पे बैठा होगा, उसकी कोई दुकान ही नहीं होगी। उसके पास आपको जाना पड़ेगा, आराम से बैठ करके उससे पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप सही तरह के क्वेश्चंस उस इंसान से पूछ पाओगे तो आपको जवाब मिल जाएंगे। जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से क्यों जोड़ते हैं? जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि आप जैसे कुछ लोग किसी भी भगवान का नाम लेके करते हैं, कोई बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करता है, तो क्या इसको जोड़ा ऐड किया जा सकता है, या फिर यह नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है? हर तरह से किया जा सकता है, और कुछ भी सही और गलत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप अभी अंडरस्टैंडिंग के किस लेवल पर हो। हर एक के लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि मैं आप सबको ये बोल दूं कि ये कर लो तो ये करके ये हो जाएगा, जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। क्योंकि हर एक के साथ अगर बैठा जाए और एक एक की प्रॉब्लम को समझा जाए, उसके अकॉर्डिंग समझ करके बताया जाए, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बट यूजुअली ये जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो भी कुछ हो रहा है, ये सब ग्रुप्स में होता है कि कोई एक गुरु बैठा होता है और सामने हज़ारों लोगों की भीड़ होती है और सबसे एक जैसी बात हो रही होती है। तो जिसको भी आप स्पिरिचुअलिटी कह रहे हो, पहले तो इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी वर्ड आप लोगों के दिमाग में है, ये होता क्या है? और अभी इस एज में क्या ये समझने की जरूरत भी है कि ये क्या होता है? या फिर जबरदस्ती जैसे कुछ कहानियां नहीं सुन लेते हम और हमको क्यूरोसिटी आ जाती है। जैसे एक वेब सीरीज देख रहे हैं, उसमें मान लो 8 एपिसोड है, अब आपने 4 देख लिए, 4 बचे हुए हैं, तो दिमाग में वही घूम रहे हैं अगले 4 महीने तक, जब तक आप पूरे नहीं देख लेते। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तरह तरह के एक्सपीरियंसेस के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, ये सब चीजें सुनने में ना बड़ी मिस्टिकल लगती है, क्योंकि आपने कभी खुद तो कुछ किया नहीं, अभी वैसे ही एज इतनी ज्यादा है नहीं। तो हुआ क्या कि दिमाग में कुछ आपके अलग अलग चीजें बैठ गई, अलग अलग लोगों से सुन करके। इसको भी बड़ा कूल दिखा दिया है आजकल कि ओ आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। जबकि उनसे पूछो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, वहीं घूम जाएंगे, कुछ भी बकवास करने लग जाएंगे। किसी भी इंसान के पास में जा करके बैठ जाओ, चाहे वो इंसान कोई भी हो, कोई गुरु हो, ये हो, वो हो, उसको जा करके बोलो मेरी ना ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? अब यहां पर 3 चीजें होंगी, या तो उस इंसान को फर्क ही नहीं पड़ेगा और उसके पास में टाइम ही नहीं होगा आपके लिए, या फिर अगर जेन्युइनली वो आपके लिए कंसर्न्ड है, मान लो आपके पेरेंट्स हैं, कोई फ्रेंड है, तो आराम से सुनेंगे, समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, मिल करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तीसरी कैटेगरी होगी जो बहुत बड़ी है, वो क्या है? जो आपने वर्ड्स यूज़ करे, इन्फ्लुएंसर्स,
सोशल मीडिया, वहां पर क्या होगा, द मोमेंट यू आस्क अ क्वेश्चन और वॉच अ वीडियो जहां पर वो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपके दिमाग में चलता रहता है, तो आप एकदम से रिलेट करोगे कि ये जो लड़की पूछ रही है ये नहीं है, ये मैं हूं, और इन्होंने क्या जवाब दिया है, वाह मजा आ गया। मतलब इनके पास में सॉल्यूशन है। अरे सॉल्यूशन नहीं है, जवाब है। सॉल्यूशन में और जवाब में जमीन आसमान का फर्क है। आज आप किसी भी पान की दुकान पे चले जाओ और जा करके किसी से भी कोई भी सवाल पूछ लो, सबके पास में सारे सवालों के जवाब है, बट क्या सॉल्यूशन है? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मतलब क्या होता है? यूजुअली जो आज से हजारों साल पहले था उसका मतलब कुछ और था, बट आज कुछ और बन गया है। आज धर्म का मतलब हो गया रिलीजन। आज से हजारों साल पहले इसका मतलब क्या था कि ये मेरा धर्म है, उसके हिसाब से मुझे कर्म करना है। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है जिसके हिसाब से उसको एक्ट करना होता है, वही उसका धर्म होता है। उसके हिसाब से उसको कर्म करना होता है। पंछी है तो उसका धर्म है उड़ना, मछली है तो उसका धर्म है तैरना। एंड इट इज नथिंग मिस्टिकल, जैसे कि लोग आपसे बातें कर रहे हैं। इट्स एज सिंपल एज ये देखना कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर है, मेरे जो रिसोर्सेज हैं, मेरे जो नेचुरल इंटरेस्ट हैं, इंक्लिनेशंस हैं, इस सबका स्पिरिचुअलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ऑल्दो यू कैन कॉल इट अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप कभी वहां तक पहुंचे नहीं पाओगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आप अपने बेसिक नेचर के हिसाब से एक्ट नहीं करोगे तो जिंदगी भर एक रेजिस्टेंस में जियोगे ना। आप अंदर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो, तो अंदर से पीसफुल कैसे रहोगे? और बिना एक पीसफुल माइंड के एक स्पिरिचुअल इंक्वायरी करोगे कैसे? ये बातें सुनोगे कैसे? तो लाइफ में पीसफुल रहने के लिए वो करना होता है जो आपके बेसिक नेचर से रिलेट होता है। इसके लिए किसी तरह की कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर हुआ? तो जो भी आपको काम करना है अपना पेट भरने के लिए, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, कुछ तो करोगे ना। मेडिटेशन से तो पेट नहीं भरेगा ना। और अगर ये गलतफहमी है कि वो लोग जो स्पिरिचुअल होते हैं, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, जो भी होते हैं, जैसे भी होते हैं, और उनकी लाइफ बहुत ही पीसफुल होती है, तो मेरी एक बात मानो, सीरियसली कह रहा हूं, मजाक नहीं। जो भी जगह आपके दिमाग में एक आइडल जगह है जहां पर ऐसा कुछ होता है और जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं, एक बार जा करके 1 महीने के लिए वहां पे रह लो, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मेरी एक बात याद रखना, मैं बहुत बार बोलता हूं अपने अलग अलग सेशंस में, लोग तो लोग होते हैं। जहां लोग होते हैं वहां पे पॉलिटिक्स होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ईगो इश्यूज होते हैं, क्लैशेस होते हैं, वो सब कुछ होता है जो आपके घर में भी होता है, जिससे भाग करके आप कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हो। बस फर्क इतना होता है कि घर वाले चाहे आपसे लड़ेंगे ऊपर ऊपर लेवल पे, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपके लिए अपनी जान लगा देंगे। यहां पर इंपॉर्टेंस आ जाती है फैमिली की। समटाइम अगर किसी को कुछ करियर के लिए दिल्ली से बाहर जाना है या कोई दूसरी सिटी में जाना है, तो उसके लिए तो उसको फैमिली को छोड़ना ही पड़ेगा कुछ सालों के लिए कुछ, तो वो गलत थोड़ी हुआ। मैंने कब कहा गलत हुआ? क्योंकि देखो, हर एक की अपनी लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं और हमारे पास में चॉइसेस होती हैं। किसने कहा है कि बाहर जाना है? हो सकता है जहां पर हम हैं वहां पर रह करके भी कुछ अच्छा काम कर सके, हो सकता है बाहर जाना पड़े कुछ टाइम के लिए, बाद में फैमिली भी वहां आ जाए, या फिर हम बाहर जाकर के कुछ एक्सपीरियंसेस लेकर के आए, फिर वापस अपनी जगह पर आए, वहां पर आकर के कुछ करें। तो लाइफ इज नॉट अबाउट आइदर एंड और, इट्स ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने होते हैं, बट इट इज नॉट अबाउट लिविंग टुगेदर फिजिकली, इट इज अबाउट लिविंग टुगेदर एट द लेवल ऑफ योर हार्ट एंड माइंड। बहुत लोग हैं उनसे आप फिजिकली बहुत दूर होते हो लेकिन दिल से पास होते हो, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके साथ एक ही घर में रहते हो और अंदर से चिढ़ते हो उनकी शक्ल देख करके। तो फिजिकली रहने की कौन बात कर रहा है? मैं तो बस ये बता रहा हूं, जहां भी रहोगे इस बात को समझो। पहले तो किसी भी गुरु से ऊपर आपके लिए आपके माँ बाप हैं, आपके अपने भाई बहन हैं, आपके अपने दोस्त हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वहां पर भी गड़बड़ हो सकती है, बट आपको डीपली समझना पड़ेगा कि वो जो प्रॉब्लम है वो सरफेस लेवल की है या एक्चुअल है। एक्चुअल मतलब कि क्या वो एक्चुअल में आपका बुरा चाहते हैं, तो वो एक्चुअल है, बट वो आपको बुरा बोल रहे हैं, तो ये कोई एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है। बुरा वही बोलेगा आपको जिसको आपकी पड़ी होगी। आपके 2 तरह के दोस्त हैं, एक जो आपको बुरा बोल करके आपसे अपनी दोस्ती तक तोड़ने को तैयार है, बुरा बनने को भी तैयार है, क्यों? आपके भले के लिए। और दूसरे दोस्त हैं, आप कुछ भी करते रहो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करता रहे, वो मजे लेने के लिए बैठे हैं,
ये बातें आप सुन पा रहे हो मेरी और समझ पा रहे हो? दिस इज स्पिरिचुअलिटी। तो अगर ये बातें बेसिक सी आप समझ पा रहे हो तो क्या होगा? यू विल बिकम एलिजिबल टू गो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। वो क्या है? धर्म अर्थ। धर्म मतलब क्या? कि जो आपका बेसिक नेचर है उसके हिसाब से एक्ट करो और इस तरीके से एक्ट करो कि बाकी के जो लोग हैं इस दुनिया में उनके ऊपर आपके एक्शंस का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो कम से कम हो। पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो सकता है। कमरे में आप सो रहे हो, मच्छर काट रहे हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट लगाना पड़ेगा। तो मार दिया ना किसी को। पूरी तरह से तो आप जो भी आपके माइंड में डेफिनेशन है कि मैं कभी किसी के साथ में गलत नहीं करता हूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मच्छर के साथ तो गलत कर ही रहे हो ना। मच्छर को प्यार तो नहीं कर रहे ना बैठ करके? ले 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 मैं तुझे पालूंगा। नहीं ना, ऐसे नहीं करते हम। तो ये जो इमेजिनेशन आप लोगों के माइंड में कुछ लोग बना देते हैं ना कि ये बहुत अच्छा इंसान है, ये कभी किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं करता है, बकवास। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है जानबूझ करके नहीं करता है, अनजाने में तो क्या हो रहा है आपके एक्शंस की वजह से वो तो आपको पता ही नहीं है। तो जितना हो सके जानबूझ करके कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना है और जो आपका बेसिक नेचर है उसके हिसाब से एक्ट करना है। अगर आपका बेसिक नेचर है जॉब करने का तो जॉब करनी है, बिजनेस करने का है तो बिजनेस करना है। ये पॉइंट ही कैसे पता लगेगा बेसिक नेचर है कौन सा? आपको दोनों तरह से एक्ट करके देखना होगा। अगर दोनों चीजें आपके अंदर से आ रही हैं करने के लिए तो अगर आपके अंदर से आ ही नहीं रहा बिजनेस करने का, प्रॉब्लम सॉल्व। आपके अंदर से आ ही नहीं रहा जॉब करने का, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपके अंदर दोनों आ रहा है, मुझे जॉब भी करनी है बिजनेस भी करना है, तो दोनों करके देख लो, एक एक साल, दो साल। अभी कौन सा बूढ़े हो गए हो, पता लग जाएगा दोनों के प्लस माइनस क्या है, उसके बाद डिसीजन ले लो। आपको जवाब मिल गया कि आपके लिए क्या करियर सही है क्या नहीं है। अरे कौन बताएगा आपको? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर एक्चुअल में जानना चाहते हो तो किसी गुरु के पास तो बिल्कुल मत जाओ। ये उल्टे सीधे लोगों के पॉडकास्ट बिल्कुल मत देखो जो कुछ भी आपके माइंड में कचरा भर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझो। आपकी प्रॉब्लम है करियर। मान लो आपकी एज है 20 साल, तो करियर भी क्या कि जॉब करूं या बिजनेस करूं या फिर किस करियर में जॉब करूं। तो करियर काउंसलर्स के पास जाओ, अलग अलग खुद एक्सप्लोर करो कि करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो हो सकता है ऐसे ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको पता लगे जिसके बारे में अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। पढ़ाई में ज्यादा खर्चा नहीं है, कंपटीशन कम है, लेकिन उसके बाद कमाई अच्छी है, तो वो करो ना। तो अभी हमने क्या किया, हमने ये क्लियर किया अपने आप को कि कैसे अपने धर्म को पहचानना है। तो अपने धर्म को खुद ही पहचानना पड़ेगा, या फिर जिस लेवल तक आपको समझ आया है कि ये है उससे रिलेटेड लोगों से जाकर के बात करनी होगी, उससे रिलेटेड कुछ ट्राई करके देखना होगा, उससे रिलेटेड कोई कम्युनिटीज हैं, कोई ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करना होगा, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी होंगी। तो यहां से क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा ये काम मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। जैसे मेरे माइंड में कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होता है कि मुझे जॉब करनी है बिजनेस करना है, राइट फ्रॉम डे वन। ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये हमारी एनर्जीज जो है ना उसको डाइल्यूट कर देता है। तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ कैसे जाया जाता है? थ्रू नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, देयर इज नो अदर वे। जब तक आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या क्या है जो किया जा सकता है, तो उसको आप अपनी स्ट्रेंथ से रिलेट कैसे करोगे? जब तक आपको पता ही नहीं है आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसको डेवलप किया जा सकता है, तो आप उस पर काम कैसे करोगे? चलो आपको लग रहा है मेरी ये स्ट्रेंथ है, उस पर आप काम करते हो, कुछ टाइम बाद समझ आता है कि नहीं हो रहा है, तो करके ही तो पता लगेगा, बिना करे कैसे पता लगेगा? मान लो आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बैडमिंटन खेल सकता हूं और नेशनल लेवल पे जाकर के जीत के आ जाऊंगा। अब खेलना शुरू किया, आपको समझ आया कि अच्छा सिर्फ बैडमिंटन खेलना नहीं होता, उससे पहले 2 घंटे की तो ट्रेनिंग होती है, उसमें तो मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्व, लग गया बैडमिंटन पे काटा। या फिर आप वहां गए, 1-2 महीना ट्राई किया, उसके बाद में उस कोच ने ही हाथ जोड़ लिए कि भाई बख्श दे मुझे, बहुत हुआ, तुझसे ना हो पाएगा। तो ये स्ट्रगल बातों से सॉल्व नहीं होने वाली है। वो बातें किसी की भी हो सकती है, मेरी या किसी की भी। खुद ही करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा ना। अरे स्विमिंग आपको करनी अच्छी लगती है, नहीं लगती है, पानी में उतरना पड़ेगा, बातों से कैसे हो जाएगा? पेपर पेन लेके हो जाएगा क्या सॉल्व? पानी में उतरोगे तब पता लगेगा ना कि स्विमिंग आपके लिए है या नहीं है, और स्विमिंग भी किस तरह से आपके लिए है। किसी के लिए पैशन होता है, किसी के लिए हॉबी होता है, किसी के लिए टाइम पास होता है, किसी के लिए एक्सरसाइज होता है, किसी के लिए प्रोफेशन होता है। तो अगर आप कुछ नया ट्राई करोगे तो कुछ तो सीखने को मिलेगा, एटलीस्ट ये तो सीखने को मिलेगा कि ये मेरे लिए नहीं है। वो भी तो एक्सपीरियंस काम आता है लाइफ में। कुछ ना करने से तो कुछ करना ही बेटर है।
आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब ये सब करना क्यों है? ये मज़े के लिए नहीं करना है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं धर्मा की, इस रास्ते पे चलना क्यों है? क्यों ये फिगर आउट करना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है? ताकि आप एक ऐसा रास्ता पकड़ सको जहाँ से आप सेकंड लेवल तक पहुँच सको, विच इज़ धर्म अर्थ। अर्थ मतलब पैसा, आज के टाइम की बात करी जाए तो, क्योंकि पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो, पैसे से अपने लिए एक अच्छी लाइफ बाय कर सकते हो, एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हो। तो मैं यहां पर टाइम पास की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट टाइम पास क्यों करना है, वो तो वैसे ही आप बहुत कर रहे हो, और ऊपर से आप जाते हो किसी गुरु के पास में अपनी प्रॉब्लम लेकर के, और वहां भी टाइम पास शुरू हो जाता है। काम की बात होती नहीं है, इधर उधर की सारी बातें हो रही होती है। तुम्हें काम करो, तुम्हें ये फिगर आउट करना है ना, आओ यहां बैठो, बातें सुनो मेरी। गुरुजी 6 महीने हो गए, अब क्या करूं? अभी तक नहीं समझ आया तुम्हें क्या करना है? जाओ जा करके वहां पे मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या हो जाएगा? आपको पता है क्या चाहिए वहां पे? नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए क्या है? गूगल है, चैट जीपीटी है, उस पर जाओ, जा करके सर्च करो, फिर देखो दुनिया में क्या क्या ऑप्शंस है, फिर फिगर आउट करो कि उसमें से किस में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। फिर देखो कौन जेन्युइन कोच है, कौन फ्रॉड है। ये सब जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हो, जो करना बहुत आसान है, मतलब क्या कि एक ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हो अपने लिए जिस पे चल करके आप एक काम कर सको बिना किसी के साथ में कुछ भी गलत करे, जानबूझ करके। अनजाने में हो जाए तो बात अलग है, जानबूझ करके बुरा नहीं करना है। जैसे इस सेशन से मेरा जो मोटिव है वो क्लियर है, मैं जानबूझ करके आप में से किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूं। अनजाने में हो जाए तो वो आपका डिपार्टमेंट है। तो जानबूझ करके कुछ गलत नहीं करना है। दैट मीन्स आपने स्टेज 1 को क्लियर कर लिया है। धर्मा मतलब ये करके अर्थ, मैं सही रास्ते से काम करके पैसा कमा सकता हूं और अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकता हूं, अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकता हूं। इस सबका उस स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन है जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो? मुझे समझा दो। बस जिस स्पिरिचुअलिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। पूछो कैसे? कैसे सर? क्या जरूरत थी पूछने की, मैं वैसे ही बता देता हूं। देखो, एक इंसान अगर इतना भी नहीं फिगर आउट कर पा रहा कि मैं लाइफ में अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो जाऊं, अपने लिए एक ढंग का काम कैसे करूं, वहां से पैसा कैसे कमाऊं, अपना पेट कैसे भरूं, क्या वो ऐसी बातें सुनने के लिए रेडी है कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, परम सत्य क्या है, मोक्ष क्या है? मोक्ष मतलब मोह का क्षय हो जाना, मोह का मिट जाना। मोह तो तब मिटेगा ना जब उस चीज को पा लिया है, तभी तो मोह मिटाने की बारी आएगी। पहले अटैच तो हो जाओ, फिर बात करेंगे ना डिटैचमेंट की। अटैच होने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। इन अदर वर्ड्स, कोई इंसान है जो 24 घंटे पैसे के बारे में सोचता रहता है, तो उसको क्या है? पैसे से मोह है। तो इस मोह को किसको मिटाना है? वो जिसके पास में बहुत पैसा है लेकिन अपने लालच के लिए और पैसे के लिए वो इस दुनिया के लिए एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है और खुद के लिए भी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। या एक ऐसे आदमी को अपना मोह मिटाना है जिसके पास में पैसा है ही नहीं लेकिन पैसे का मोह है। अरे उसको पैसे का मोह नहीं है, उसको पैसे की जरूरत है। बहुत बार मुझे हंसी आती है जब मेरे सेशन में आकर के कोई बैठ करके बात कर रहा होता है डिटैचमेंट की। किससे डिटैच होना है आपको और क्यों होना है? अभी पहले अटैच तो हो जाओ, बाद में समझेंगे डिटैचमेंट क्या होता है और डिटैचमेंट किस लेवल पे होता है। क्या फिजिकल लेवल पे होता है, मेंटल लेवल पे होता है? और डिटैचमेंट उससे होता है जिससे अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट उससे होता है जो होता है आपके पास। आप रह रहे हो यहां पे, मान लो दिल्ली में रह रहे हो और कह रहे हो मैं न्यूयॉर्क से बहुत अटैच हो गया हूं सर। अरे पहले चला तो जा, देख तो ले न्यूयॉर्क कैसा है, बाद में बात करेंगे ना दिल्ली वापस कैसे लौटना है। समझे? तो मैंने क्या किया, आपके दिमाग में जो भी प्री कंसीव नोशंस थे स्पिरिचुअलिटी के वो सब तोड़ दिए। नीड में और डिजायर में और ग्रीड में फर्क को अच्छे से समझ जाओ। नीड्स आपकी पूरी होंगी धर्म के रास्ते पे चल के। एक होता है नीड, तो पैसा इज अ नीड जिसको आपको पूरी करना आना चाहिए सही रास्ते पे चल करके। फिर आता है पैसा एज अ डिजायर, जो तीसरा लेवल है। धर्म, अर्थ, काम, फिर आता है मोक्ष। काम क्या है? हमारे अंदर कामनाएं हैं। ध्यान से देखो इस वर्ड को, कामनाएं। जो काम ना आए वो कामनाएं। ये बात थ्योरेटिकली आप सुनोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। पहले अपनी कामनाओं को एक लेवल तक पूरा कर लो, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर जाकर के उन डिजायर्स को पूरा करने में मजा आना बंद हो जाता है। जैसे आप आज बाइक चलाते हो मान लो, और अब आप गाड़ी खरीदते हो,
तो ये क्या है? नीड है, डिजायर है या ग्रीड है? इसको आप डिजायर भी कह सकते हो, इसको नीड भी कह सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ रह रहे हो। मान लो आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे बाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप गाड़ी खरीद रहे हो सिर्फ घर के बाहर खड़ी करने के लिए, घूमोगे फिर भी बाइक पे ही, दुनिया को दिखाने के लिए, तो वो डिजायर हो गया। बट एक ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जहां पर बहुत गंदा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो वहां पर गाड़ी क्या है? It's a need. इट्स अ नीड, इट्स नॉट अ डिजायर। एक ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर आसपास वालों से रोज लड़ाइयां हो रही है, लोग ना चैन से जी रहे हैं ना आपको जीने दे रहे हैं। अब आप उस जगह को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे रहना चाहते हो, किसी बेटर एरिया में रहना चाहते हो। मान लो जिस एरिया में अभी रह रहे हो वहाँ पे बहुत गंदगी है, नालियाँ खुली पड़ी हैं, तो आप किसी ऐसे एरिया में रहना चाहते हो जहाँ पर थोड़ी साफ सफाई हो। तो ये क्या है? डिजायर है, नीड है? इट्स अ नीड। तो नीड को पूरा करना भी कोई छोटा टास्क नहीं है आज के टाइम में, स्पेशली अगर आप एक बड़ी सिटी में रह रहे हो तो उसको पूरा करने में ही 10-20 साल निकल जाएंगे। फिर बारी किसकी आएगी? फिर आएगी डिजायर्स की। मतलब क्या, गाड़ी ले ली, एक घर है, थोड़ा बैंक में सेविंग्स भी है, पीस ऑफ माइंड है। अब इस गलत फहमी में मत आ जाना आप लोग, ये जो फालतू के लोग बकवास करते हैं कि पैसे की वजह से नींद उड़ जाती है। कोई भी इंसान जिसके पास में एक्चुअल में पैसा होगा वो ऐसी बकवास कभी नहीं करेगा, और उसने सही तरीके से पैसा कमाया होगा तो। हाँ, गलत तरीके से कमाया होगा तो नींद उड़ जाएगी कि कल को कोई आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पैसे से नींद अच्छी आती है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो भी गई फिजिकली, हेल्थ के लेवल पे या किसी भी लेवल पे, तो मुझे मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इंश्योरेंस होता है, उससे क्या मिलता है? पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि अगर कल को मैं मर गया तो इतने करोड़ की इंश्योरेंस है, इतना पैसा उठा करके अगर बैंक में भी डाल दिया तो इंटरेस्ट आएगा, उससे मेरे बच्चों की स्कूल की फीस चली जाएगी। तो इससे क्या मिल रहा है? पीस ऑफ माइंड मिल रहा है ना। पीस ऑफ माइंड कम तो नहीं हो रहा है ना, ये लालच तो नहीं है ना, पैसा बुरा तो नहीं है ना। तो पैसे से डिटैच क्यों होना है इस लेवल पे? और अगर हमारी कंट्री की बात करी जाए तो आई थिंक मोर देन 95% ऑफ द पीपल आर इन दिस कैटेगरी, जो अपनी नीड्स में ही उलझे पड़े हैं और साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कंज्यूम कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये नीड को पूरा करने के चक्कर में जो स्ट्रेस होता है, परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों से भागने के लिए एक एस्केप बना लिया जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। फिर ना यहां के रहे ना वहां के रहे। तो ये 2 लेवल अभी तक बिल्कुल क्लियर है, धर्म, अर्थ, फिर आता है तीसरा काम। कामनाएं पूरी करो इन मॉडरेशन, कोई बुराई नहीं है। और ये देखो कि हम किस तरीके से उसमें जाकर के फंसते हैं, डिजायर में, प्लेजर में। फिर जब ये समझ आ जाए, ये किसको समझ आ सकता है? जो सही रास्ते से चल करके एक लेवल तक पहुंचा है और अपनी कामनाएं पूरी कर रहा है या कर रही है, उसके अंदर ये थॉट आ सकता है, दैट पर्सन इज एलिजिबल टू गो ऑन द नेक्स्ट लेवल विच इज रियल स्पिरिचुअलिटी। मतलब क्या? वहां जाकर के ये इंक्वायरी शुरू होती है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है क्या? उससे पहले नहीं तो क्या होगा? ये कामनाएं आपके अंदर दबी रह जाएंगी। यू विल बी बर्निंग फ्रॉम इनसाइड बिकॉज ऑफ दिस डिजायर। तो आप बाहर से तो छोड़ दोगे चीजों को, अंदर से कभी नहीं छोड़ पाओगे। और स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट लीविंग एनीथिंग और एनीवन, इट्स अबाउट बीइंग वन विद एवरीथिंग एंड एवरीवन। क्योंकि जैसे ही आपने वो छोड़ा तो आपने क्या छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ा, किसी चीज को नहीं, किसी इंसान को नहीं, आपने खुद को ही छोड़ दिया। दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। मतलब आपको खुद से फ्री होना है, खुद को मुक्त नहीं करना है। खुद नाम का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं नाम का थॉट है आपके माइंड में, इससे फ्री होना है। ये भी कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक थॉट है। तो जहां आप ये मैं नाम के थॉट से फ्री हो गए, अब आप में, इस पूरे यूनिवर्स में, भगवान में और लोगों में, लाइफ में, डेथ में, लिविंग में, नॉन लिविंग में कोई सेपरेशन ही नहीं है। इसको बोलते हैं मोह का क्षय होना, यानी कि मोक्ष। मोह मतलब क्या? मैं, मेरा, मेरे, मेरा और मेरे किसके साथ में जुड़े हैं? मैं के साथ में। तो अगर आप मैं से मुक्त हो गए तो बचा क्या? जो भी बच गया उसको आप चाहे तो कुछ भी बोलते रहो। जैसे रिलीजियस स्टैंड पॉइंट से बोलना है तो उसको भगवान बोल दिया, स्पिरिचुअल स्टैंड पॉइंट से बोलना है तो उसको परमात्मा बोल दिया। बट ये जानते हुए कि ये सब सिर्फ बोलने के लिए है, एक्चुअल में आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। फिर चाहिए बोल दिया कि सब कुछ मैं ही हूं। अब इसमें कोई अहंकार नहीं है,
सब कुछ मुझ में ही है, कुछ भी गलत नहीं है। कण कण में मैं हूं, मुझ में कण कण है, कुछ भी गलत नहीं है। सब कुछ उसमें ही है, मैं भी उसमें हूं, ठीक है बोलने के लिए। सिर्फ वो ही है, ये भी ठीक है। ये अल्टीमेट डिक्लेरेशन है जब एक इंसान उस सच को देख लेता है। कौन देख पाता है? जिसका बाकी चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है अंदर से। बाहर चाहे वो सब उसके पास होता है, तभी तो उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। देखो, अज्यूम कर लेते हैं, ये सच नहीं है, मान लेते हैं मेरे पास में मर्सिडीज है, आपके पास में नहीं है। आप जा करके बैठोगे उस गाड़ी में तो आपको कैसा फील होगा? बहुत अच्छा। अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप देखोगे चारों तरफ, ओ माय गॉड, डैशबोर्ड, ये वो, क्या स्टीयरिंग है, ये है वो है। और मान लो मैं उसी गाड़ी में बैठा हूं पिछले 10 साल से, मेरे को कैसा फील होगा? मुझे कुछ भी फील नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा। तो उस वक्त मेरे साथ में कोई इंसान बैठा है और वो ऐसी बातें कर रहा है जैसी मैं अभी कर रहा हूं, तो मैं कैसे सुनूंगा और आप कैसे सुनोगे? आपका ध्यान कहाँ होगा? उसकी बातों में या गाड़ी पे? गाड़ी पे। मेरा ध्यान कहाँ होगा? उसकी बातों पे। उसकी बातों पे। क्यों? क्योंकि मेरे पास में वो गाड़ी है, बिना उसके मैं कैसे उड़ जाता ऊपर। सिंपल है ना कितना? बट लोग इसको पता नहीं क्यों मिस्टिकल बना करके उल्टी सीधी बातें करते हैं। एनीथिंग एल्स जो आप लोगों के माइंड में आ रहा है? किसी जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके साथ कुछ हो जाता है, लाइक अगर वो पैदा होते से ही बीमार है, तो अगर कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन से पूछोगे ना, वो कहेगा ये अपने पिछले जन्म के कर्म साथ लेके आया है। ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है सच में? कि ये क्या है? ऐसा तो रियलिटी में थोड़ी होगा। तो किसी स्पिरिचुअल पर्सन से पूछ क्यों रहे हो? आप उससे पूछो ना जिसको समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से बीमार है। डॉक्टर से पूछो, वो डॉक्टर बताएगा ना क्या हुआ है। बचपन में मान लो ये वैक्सीनेशन देना था उस बच्चे को, वो उसके माँ बाप ने नहीं दिलवाई, जिसकी वजह से उस बच्चे को ये बीमारी लग गई, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई। इसमें पिछले जन्मों के कर्म कहाँ से आ गए? तो चीज़ों को डायरेक्ट देखना शुरू करो, ये इनडायरेक्ट देखना बंद कर दो। कोई भी कुछ भी कह रहा है और अगर वो कॉमन सेंस पे अप्लाई नहीं करा जा सकता है उस लॉजिक को, तो उसको डिफाई कर दो, उसको हटा दो। अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा, क्या वो कॉमन सेंस है या मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जो मेरे स्टैंड पॉइंट से तो रेलेवेंट है लेकिन आपके लिए बकवास है? क्या वो कॉमन सेंस है? किसी को भी समझ आ रही है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, कोई मना नहीं कर सकता। ये स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट कॉमन सेंस। कुछ ऐसा है जो हम सब में कॉमन है, एक तरह से मान सकते हो एक धागा है जिसने हम सबको जोड़ रखा है। सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, लाइफ, डेथ, आफ्टर लाइफ, रीबर्थ, सबको जोड़ा हुआ है। तो उस कॉमन को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं, उस कॉमन ग्राउंड को। दैट कॉमन ग्राउंड इज बियॉन्ड योर सेंसेस, दैट इज बियॉन्ड थॉट। सोच करके आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, बट इट्स हियर एंड नाउ। मैंने कहा ना कॉमन है, जैसे टेबल कॉमन है ना हम सबके लिए, जैसे मेरे लिए है वैसे ही आपके लिए है, ऐसे ही कुछ कॉमन है। वो जो कॉमन है वही आप हो, वही मैं हूँ, वही सब है। ये स्पिरिचुअलिटी है। बात समझ आ गई तो काम खत्म, पैसा हजम। वो पैसा जो आपने दिया ही नहीं आज यहाँ पर, वो भी हजम कर गए। अभी बात मैंने बोल दी इतने मजे मजे में, इतनी बड़ी बात आप में से बहुत सारों ने सुनी, एक कान से दूसरे से निकाली। क्यों? अभी उस लेवल पे आपका थॉट है ही नहीं। आपने मेरी और बातें सुनी जो अपने माइंड में बिठा रखी है, जो आप यहां से बाहर निकल करके प्लान बना रहे हो कि अच्छा मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो अभी आप करने के लेवल पे हो। जब कुछ करने को बाकी ना रहे इस दुनिया में, जो भी करने लायक है एक लेवल तक वो आपने करके देख लिया है, फिर मेरी इस बात को सुनोगे तो ऐसे समझ आ जाएगी, तब आप तैयार हो। उन्हीं लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी है। मतलब किन के लिए है? लाखों करोड़ों में से किसी एक इंसान के लिए एक्चुअल में है, बट बेची किसको जा रही है? सबको। ये गड़बड़ है। समझे मैंने क्या बोला? ये एक तरह की बीमारी है जो रेयर है। ये किसको लगेगी ये बीमारी, ये स्पिरिचुअलिटी की? उसको जिसने धर्म के रास्ते पे चल के भी देख लिया, यानी कहीं किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी पैसा कमा लिया, प्लस अपनी कामनाएं भी पूरी करके देख ली। उसको समझ आ गया दिस इज नॉट द आंसर। देन व्हाट इज द आंसर? इज देयर समथिंग मोर टू लाइफ? वो एलिजिबल है इस बात पे चलने के लिए। उससे पहले चलोगे तो ना तो ये बातें कभी समझ आ पाएंगी,
बिल्कुल ऐसा है कि नर्सरी से उठा के किसी को सीधा ही पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे एक क्लास में ले जाकर के बिठा दिया। अब वो बच्चा क्या हरकतें करेगा, उसको समझ तो कुछ आया नहीं है कि वहां पर क्या बोला जा रहा है, तो उस प्रोफेसर के लिए और बच्चों से लड़ने लग जाएगा, मेरा प्रोफेसर सबसे अच्छा है। कुछ समझ आया उसने क्या बोला है? नहीं नहीं, लेकिन वो सबसे अच्छा है, तुम सबसे बुरे हो। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बुरा बोल रहे हो। जो एक्चुअल में समझ जाएगा कि वो प्रोफेसर क्या बोल रहा है, प्रोफेसर मतलब कौन? जो भी पास में ऋषि मुनि हुए हैं। ऋषि मतलब वो जो सच को एज इट इज देख सके, वो ऋषि है। वो किसी भी भेष में हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हाँ, आज के टाइम में ऐसा इंसान मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है, नहीं तो किताबों में तो है ही। राजा जनक तैयार थे, इसलिए अष्टावक्र ने जो कहा वो उनको 2 मिनट में समझ आ गया। क्यों समझ आ गया? क्योंकि राजा जनक धर्म के रास्ते पे चलते थे। आपने सुना होगा उनके बारे में, कभी कोई गलत काम नहीं करते थे। अर्थ यानी जो अर्थ व्यवस्था थी उनके पूरे राज्य की, उसको अच्छे से संभाला हुआ था उन्होंने। काम, जो भी कामनाएं होती है एक इंसान के अंदर, वो सब वो पूरी कर चुके थे, मिच्योर थे। तो उन्होंने जाकर के सवाल भी वही पूछे जो काम के थे, फालतू के पूछे ही नहीं। 3 सवाल पूछे, तीनों के अष्टावक्र ने जवाब दिए, उनको समझ आ गया और उनको हंसी आई। उन्होंने कहा ये है सत्य। हाँ, बस इतना ही है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, हो सकता है वो बात अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी ये जो वर्ड है ना, इसको इस तरीके से आप लोगों को बेचा जा रहा है एज इफ कि ये तो करना ही पड़ेगा, कि इसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं है, इसके बिना तो जी ही नहीं सकते। जो ये कर रहा है वो बहुत बढ़िया इंसान है, वो बहुत खुश है, वो बहुत पीसफुल है, और बाकी सब बेवकूफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूं जो स्पिरिचुअली बहुत कुछ कर रहे हैं या कर चुके हैं। बाहर से दुनिया की नजर में कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं। अकेले में मिलोगे कुछ और हैं, दुनिया के सामने कुछ और हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का, रिलीजन का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे से जिंदगी को जी रहे हैं। तो ये जानना कि मैं कौन हूं, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं है। अगर ये डिजायर एक्चुअल में उठने लायक होगा आपके अंदर, तो अपने आप उठेगा एक पॉइंट पे आकर के। बट इसको साथ लेकर के मत चलो। डोंट मेक इट द सेंटर ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज देयर विल बी 2 सेंटर्स ऑफ योर लाइफ। वन सेंटर इज स्पिरिचुअलिटी विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आप ध्यान से समझो स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट गोल क्या है। जो इंसान एक्चुअल में स्पिरिचुअल होता है, उसके अंदर से डिजायर भी मिट जाता है किसी को भी स्पिरिचुअल बनाने का या दुनिया का ठेका लेने का, कि इस दुनिया में ना बहुत सारे नॉन स्पिरिचुअल लोग हो गए, अब मैं उनको ना स्पिरिचुअल बनाऊंगा। मतलब 2 ग्रुप बन गए हैं, एक स्पिरिचुअल है, एक नॉन स्पिरिचुअल है। कि कौन इंसान कर रहा है? जो सच को नहीं जानता है। जो सच को जानता है, जैसे बोलते हैं ना, कुछ खाया है वो पचा नहीं है, तो वो इंसान उल्टी करता है। ऐसे वो इंसान कुछ भी बोलने लग जाता है, पचा नहीं है ना अभी। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो अल्टीमेट नॉलेज है, वो पची नहीं है, तो कुछ भी बोल रहा है। इनिशियली ये सबके साथ होता है, जब नया नया कुछ समझ आता है, नए नए कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं। पर जैसे जैसे इंसान गहराई में जाता है, उसको समझ आता है कि चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, कोई फर्क नहीं है। चाहे आप जानो या ना जानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी ऐसा कोई पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में जब एक्चुअल में उसकी जरूरत होगी, तो अपने आप ही वो डिजायर उठेगा। अगर वो डिजायर सिंसियर होगा, तो एक नहीं आपको ऐसे 10 लोग मिल जाएंगे जो जेन्युइन बात कर रहे होंगे, और अपने आप ही जो नकली लोग होंगे उनसे आप दूर हट जाओगे।